दोस्तों ये कहानी है 1999 की। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसी दौरान कारगिल में एक अजीब सी घटना घटती है जिसे जानकर पाकिस्तान के घुसपैठिए भी हैरान रह गए थे। जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, दोनों तरफ से गोली बारूद का बाउंडर सा आ गया था। हर कोई अपने वतन पर मरने मिटने को तैयार नजर आ रहे थे। अचानक युद्ध स्थल पर एक लड़की की एंट्री होती है। ये इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। ये देखकर दोनों तरफ के फौजी हैरान रह गए थे। आखिर कारगिल युद्ध के दौरान वो लड़की कौन थी? पूरे युद्ध में सैनिकों के बीच में वो एक अकेली लड़की थी, लेकिन दुश्मनों के बीच में अपने आप को पाकर पल भर में ही वो गायब हो गई थी। हर कोई उस लड़की के बारे में जानने को बेचैन हो रहा था। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था कि युद्ध मैदान में एक लड़की नजर आई थी, और वो भी हथियारों के साथ। सैनिकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो महिला भारत की तरफ से लड़ रही थी या फिर पाकिस्तान की तरफ से। देखते ही देखते हर तरफ मोर्चा बंदी हो गई थी। एक तरफ भयानक सर्दी कंपा रही थी, तो दूसरी तरफ आग उगलती गोलियां सीने को भेद रही थी। किसी का सिंदूर उजड़ रहा था तो किसी की ममता बिछड़ रही थी। लड़ना भी जरूरी था। आखिर कब तक बर्दाश्त करते? हम तो हमारी धरती के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यह उन नल्लों को कौन समझाता। और यहीं पर युद्ध मैदान में उस लड़की की एंट्री होती है। अचानक युद्ध स्थल पर सेना की वर्दी में एक लड़की दिखती है। दोनों तरफ की फौज ये दृश्य देखकर हैरान रह गई थी। आखिर उस पूरे युद्ध में वो अकेली लड़की कौन थी? और उस लड़की को पहचानने में उन सैनिकों को ज्यादा वक्त भी नहीं लगा था। वर्दी पर भारत का तिरंगा साफ साफ झलक रहा था। अब पाकिस्तान की फौज भी माजरा समझ गई थी। पाकिस्तानी दुश्मन उस पर अटैक करने ही वाले थे कि अचानक उसने अपने आप को बचाते हुए उल्टे दुश्मनों पर ही फायरिंग कर डाली थी। पूरे युद्ध मैदान में वो अकेली लड़की थी। दोस्तों, ये लड़की मात्र 25 साल की थी और उसका नाम था गुंजन सक्सेना। वह एक भारतीय पायलट थी और कारगिल में अपनी भूमिका निभा रही थी। गुंजन का जन्म एक आर्मी परिवार में 1975 में हुआ था। अपने होम टाउन में ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला ले लिया था। युद्ध से करीब 5 साल पहले समय था 1994 का। गुंजन सक्सेना दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में पढ़ रही थी। उसी दौरान उन्होंने सफदरजंग फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन किया था। गुंजन जब यह कोर्स कर रही थी तो उन्हें पता चला कि भारतीय वायुसेना में महिला पायलटों की भर्ती हो रही है, तो जल्दबाजी में ही उन्होंने फॉर्म भर दिया था और फिर गुंजन ने एसएसबी की परीक्षा भी पास कर ली थी। इस तरह गुंजन 1994 में भारतीय वायुसेना की पहले महिला ट्रेनिंग बैच की 23 लड़कियों में शामिल हो गई थी। और फिर जब 1999 का दौर आया तो कारगिल में अचानक युद्ध छिड़ गया था और इस तरह एक मोर्चे पर गुंजन सक्सेना को भी तैनात कर दिया था। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक लड़की भी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रही थी। कारगिल युद्ध में गुंजन सक्सेना एक पायलट के तौर पर अपनी उड़ान भर रही थी। बॉर्डर पर जैसे ही युद्ध के हालात बने तो गुंजन सक्सेना को भी श्रीनगर जाने का आदेश दे दिया था। 10 पायलटों में वो अकेली महिला थी। युद्ध के दौरान गुंजन को अजीब सा टास्क मिला था। गुंजन को उड़ाने के लिए चीता हेलीकॉप्टर भी दे दिया था। दोस्तों, चीता हेलीकॉप्टर बहुत छोटा और बिना हथियार का था, यानी बचने के लिए उसमें कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी डेंजर जोन में जाकर गुंजन सक्सेना ने सिपाहियों को बचाया था। गुंजन के लिए एक ऐसा दौर भी आया था कि मौत भी उनके बहुत करीब आकर वापस चली गई थी। एक दिन गुंजन हमेशा की तरह अपना चीता हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी और घायल सैनिकों को बेस कैंप में ला रही थी, मगर यह इलाका बॉर्डर के एकदम करीब था। दूसरी तरफ दुश्मन उन पर नजर गड़ाए बैठे थे। जैसे ही गुंजन ने अपना हेलीकॉप्टर चीता उतारने का प्रयास किया, तब तक पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर मिसाइल से हमला कर दिया था। वो बहादुर कारगिल गर्ल घबराई नहीं थी, हिम्मत को बरकरार रखा था और फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया था। मिसाइल का निशाना चूक गया था और वह मिसाइल कहीं दूर जाकर पहाड़ी से टकरा गई थी। इस तरह पायलट गुंजन सक्सेना ने अपनी मौत को भी बहुत करीब से देखा था। उसके बाद भी करीब 20 दिनों तक वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रही।
उसने खतरनाक घाटियों से भी घायल सैनिकों का रेस्क्यू किया था। जाते समय भोजन और दवाइयां भी पहुंचाने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर था। यह युद्ध करीब 18,000 फीट ऊंचाई पर लड़ा जा रहा था, जहां पर अच्छे पायलट भी घबरा जाते हैं। वहीं पर गुंजन सक्सेना निर्भय होकर अपने काम को अंजाम दे रही थी। गुंजन के कंधों पर बड़ी चुनौती थी। उसे अपने हेलीकॉप्टर से घायल और शहीद हो चुके सैनिकों को वापस लेकर आना था और लड़ रहे फौजियों के लिए जरूरत का सामान छोड़ना था। काम बड़ा मुश्किल था। असल में पाकिस्तानी बहुत ऊंचाई पर बैठे थे, जो हर पल लड़ाकू विमान पर नजर रखे हुए थे। युद्ध में जाने से पहले गुंजन को ट्रेनिंग तो दी गई थी, मगर समय की कमी के चलते इतना अभ्यास नहीं हो पाया था। तैयार होते ही उसे सबसे पहले द्रास और बटालिक जैसे खतरनाक इलाकों में उतारा गया था। गुंजन के पास एक लोडेड असॉल्ट राइफल और एक रिवॉल्वर हमेशा रहती थी, ताकि किसी मुश्किल स्थिति में वो मुकाबला कर सके। इससे पहले गुंजन ने कभी भी इस तरह का अभियान नहीं किया था। गुंजन को तो छोड़िए, भारत के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी महिला को युद्ध क्षेत्र में उतारा था। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी उड़ान को सदैव जारी रखा। उनकी हिम्मत और जज्बे को भारतीय सैनिक बेहद गर्व से सम्मान करते हुए उनकी शौर्य गाथा गाते हैं। उन्हें उनकी इस वीरता के लिए शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारतीय इतिहास में वह पहली भारतीय पायलट महिला है जिन्हें शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। यही नहीं, उनके कारनामों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल सिर्फ 7 वर्ष का ही था, जिसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और उन्होंने अपने इस पद से सम्मान सहित विदा ली थी। वर्तमान में गुंजन सक्सेना की उम्र 46 वर्ष है। उनकी बच्ची का नाम प्रज्ञा है, जिसे साल 2004 में गुजरात के जामनगर में जन्म दिया था। फिलहाल वह अपना साधारण जीवन जीती है और गुजरात के जामनगर में ही रहती है। आखिरकार हमने कारगिल युद्ध भी जीत लिया था, मगर हजारों कुर्बानियां देकर। यूनिक डिस्कवरी टीम उन शहीदों को नमन करती है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।